अगर मेरे मरने से अगर बाकी सब लोगों को नियुक्ति देती है, सरकार जागती है, तो मैं यहाँ मरने के लिए भी तैयार हूँ। बिना नियुक्ति पत्र लिए जाऊंगा ही नहीं। जबरदस्ती अधिकारी लोग आते हैं, जबरदस्ती हॉस्पिटल ले जाते हैं। नियुक्ति प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक मैं यहाँ से उठूंगा नहीं, अन्न जल नहीं उठाऊंगा, चाहे क्यों न मेरी मृत्यु क्यों न हो जाए। नियुक्ति देते हैं तो मैं इन लोग के लिए मरने के लिए भी तैयार हूँ। मुझे नियुक्ति चाहिए, मैं नियुक्ति लेकर ही जाऊंगा। जब तक नियुक्ति नहीं मिलेगी तब तक ये उपवास मेरा नहीं टूटेगा। उन्होंने सलाह नहीं दी कि भाई खाना खा लो, पानी पी लो। खाना खाने की सलाह दी, हमने मना कर दिया। सरकार ही हमारे जान के पीछे पड़ी हुई है। हम तो हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं, हमें नियुक्ति दे दे, हम मरना नहीं चाहते हैं। 5 दिन हो गए हैं, ना पानी पिए हैं, ना खाना खाए हैं, मरने की स्थिति में आ गए हैं, तब भी उन लोग को नहीं दिख रहा। अब अच्छा है, वही उचित है, तो वो मर के दिखाएंगे हम सरकार को, तब तो जाके कम से कम उसकी आँख खुलेगी। हम लोग यही तमाशा बनने के लिए नहीं बैठे हैं हम, लेकिन ये सरकार को सुनाई नहीं दे रहा है, ना दिखाई नहीं दे रहा है। हमें नहीं चाहिए ऐसे सरकार। अब देखना 5 साल के लिए कैसे भुगतोगे आप लोग। मैं जब गई अपने पापा को मैं मिल भी नहीं पाई हूँ, पता है मुझे कितना उनका याद आता है। मैं जा रही पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। यहाँ पर मैडम का तबियत खराब हो चुका है, जबरदस्ती यहाँ पर मतलब मांग ये है कि SDM साहब को या शिक्षा मंत्री जी को यहाँ पर बुला दिया जाए करके, लेकिन अभी तक वो उसको पूरा नहीं किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। छत्तीसगढ़ के रायपुर राजधानी स्थित तूता धरना स्थल पर D.ED के जो अभ्यर्थी हैं जो कि नौकरी की मांग कर रहे हैं, वो 5वें दिन भी बिना खाए पिए धरने पर डटे हुए हैं। खबर में आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक चीज़ बता देते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 5 दिन तक खाना ना खाए तो होता क्या है, वो हम आपको पढ़ के सुनाते हैं कि क्या क्या होता है। अगर कोई व्यक्ति 5 दिन तक खाना ना खाए तो सबसे पहले शरीर को जो ऊर्जा चाहिए होती है उसके लिए शरीर फैट को तोड़ता है और इसके अलावा मांसपेशियों को तोड़ना शुरू कर देता है ताकि शरीर को ऊर्जा मिल सके। दूसरा, ऊर्जा की कमी जब हो जाती है तो मस्तिष्क भी जो है थोड़ा सा काम करना स्लो मोशन में आ जाता है और इसके कारण जो है क्या होता है कि मानसिक रूप से थकान होती है और लोग जो है ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। इसका एक उदाहरण भी हमको आज आकर के देखने को मिला जब हम यहाँ आए, और जिनसे हमने कल इंटरव्यू लिया था, जिनसे लंबी बातचीत हुई थी, उनमें से कई लोग हमारे चेहरे को नहीं पहचान पाए। उन्होंने हमसे पूछा कि आप कौन हैं, यानी कि असर कुछ दिख रहा है कि उनके जो मानसिक स्तर है या मानसिक थकान जो है वो दिखाई दे रही है। इसके अलावा हड्डियां भी कमज़ोर होने लगती हैं, मांसपेशियां तो कमज़ोर होती हैं, जो हड्डियों का घनत्व है वो भी कम होने लगता है और इलेक्ट्रोलाइट का असंतुलन बढ़ जाता है। और अगर व्यक्ति पानी ना पिए तो बहुत ही खतरनाक स्थिति 5वें दिन हो सकती है। हम जो बात कहना चाह रहे हैं वो हम इशारों में कहेंगे कि कोई अनहोनी भी हो सकती है। इससे आप समझ रहे हैं कि 5 दिन बाद शरीर की स्थिति क्या हो सकती है, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है, और पानी की कमी जब होती है तो ज़्यादा मुश्किल हो जाती है बनस्बत खाना खाने से। बिना खाना खाए व्यक्ति हफ्ते से 1 महीने तक जीवित रह सकता है, लेकिन वो पानी पीता रहे।
लेकिन अगर पानी ना पिए तो स्थिति बहुत जल्दी विकराल और घातक हो सकती है। अब हम खबर में आगे बढ़ते हैं। आप समझ गए होंगे कि 5 दिन में स्थिति क्या होती है और आज 5वां दिन है। अब हम हमारे छोटू भाई से कहेंगे उनके चेहरे दिखा दें कि यहाँ कुछ अभ्यर्थी लेटे हुए हैं और एक तरीके से ये निढाल पड़े हैं, इनके शरीर में ऊर्जा जैसी कोई बात नहीं है। आप चारों तरफ देखेंगे कि यहाँ भी एक नींद में है, बगल में भी जो है वो साथी हैं, वो उठ के भले ही बैठ गए हैं लेकिन कमजोरी उनके चेहरे पर साफ दिख रही है। केवल ऐसा नहीं है कि जो लेटे हैं उनके ही चेहरे पर थकान दिखाई दे रही है, जो पीछे भी जो जितने भी चेहरे हैं आप देखेंगे कि सारे चेहरे निस्तेज हो गए हैं, यानी इनके चेहरों से तेज गायब हो गया है क्योंकि शरीर थका हुआ है, मांसपेशियां टूट रही हैं और भी तमाम तरह की दिक्कत हो रही है। ब्लड प्रेशर पर भी इसका बहुत ही बुरा असर पड़ता है। अच्छा, आपको एक बात और बता देते हैं कि आज जो है इस आंदोलन के दौरान शाम को करीब कुछ अभ्यर्थियों को लेकर के एम्बुलेंस गई थी और उस एम्बुलेंस के पीछे ये भूखे प्यासे अभ्यर्थी भी गए और उन्होंने हाईवे पर जाम लगा दिया। पीछे गए थे और उन्होंने अमोरा रोड पर जाम भी लगा दिया। वहाँ प्रशासन के अफसर आए और किसी भी तरीके से छात्रों को वहाँ से हटा करके पुलिस की गाड़ियाँ आई और वो जो है पुनः धरना स्थल पर लेकर के आई। ये बहुत सारे साथी आए हुए हैं जो कि अभी अस्पताल से आए हैं। कल इनको अस्पताल ले जाया गया था और इनको अस्पताल से लाया गया है। भाई साहब, आप बोलने की स्थिति में हैं क्या? हाँ। क्या नाम है आपका? दीपक चंद्रवंशी। आपको कल अस्पताल ले जाया गया था, आपने 4 दिन से कुछ नहीं खाया था, तो आप 5वां दिन है? जी, मैं 5वां दिन हो गया, आज कुछ खाना नहीं खाया हूँ, न तो पानी पिया हूँ। मैं 2023 सहायक शिक्षक भर्ती में पेपर दिलाया था। मेरा अच्छा खासा नंबर भी है, मैं मेरिट लिस्ट में मेरा नाम भी है और उसमें 2300 पोस्ट पूरा बाकी भी है अभी तक के। फिर भी उसमें मेरे को ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं, भर्ती प्रक्रिया को रोक के रख दिया गया है। तो मैं यही चाहता हूं कि भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाए और मेरे को ज्वाइनिंग दे, मैं अपने स्कूल में छोटे छोटे बच्चे को पढ़ाऊं वहां जाके। और मैं यही बोलना चाहता हूं ये न्यूज़ के माध्यम से शिक्षा मंत्री जी को, मैं 5 दिन हो गए कुछ खाया नहीं हूं। अगर प्रशासनिक अधिकारी या तो वही आके मेरे को बोले कि यहाँ आपको नियुक्ति हो जाएगा करके, तभी मैं खाना पीना खाऊँगा, नहीं तो फिर नहीं खाऊँगा। और मैं अपने आप में ये ठान के आया हूँ कि अगर मैं नियुक्ति पत्र लेके जाऊंगा, नहीं तो फिर यहाँ से मैं मृत्यु लेके जाऊंगा। और अगर मेरे मरने से अगर बाकी सब लोगों को नियुक्ति देती है, सरकार जागती है, तो मैं यहाँ मरने के लिए भी तैयार हूँ और मैं यहाँ से बिना नियुक्ति पत्र लिए जाऊंगा ही नहीं। नियुक्ति पत्र मिलेगा नहीं तो तब तक मैं नहीं जाऊंगा। तो नियुक्ति पत्र लिए बिना नहीं जाएंगे। और भी हमारे साथ कुछ साथी हैं जो कि उनकी स्थिति ठीक नहीं है। क्यों भाई साहब, आप बोलने की स्थिति में हैं क्या? जी सर, थोड़ा बहुत बोल लूँगा। जी बताइए कि आप कल अस्पताल गए थे, आज लौट करके आए और फिर जो है आप उसी दौर से गुजरना शुरू कर दिया, आपने खाना पीना नहीं छोड़ा रखा है। सर, इन लोग ज़बरदस्ती, अधिकारी लोग आते हैं, ज़बरदस्ती हॉस्पिटल ले जाते हैं, वहाँ ग्लूकोज चढ़ाते हैं, उसके बाद भेज देते हैं। तो मैं नहीं चढ़वाया हूँ, वैसे ही चाह गया हूँ। मैं यहाँ 2300 पद पे जब तक नियुक्ति प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक मैं यहाँ से उठूँगा नहीं और अन्न जल नहीं उठाऊँगा, चाहे क्यों ना मेरी मृत्यु क्यों ना हो जाए। अगर हम 4 लोग के मरने से ये सरकार 2300 पद पे 2300 गरीब मध्यम परिवार के युवाओं को नियुक्ति देते हैं तो मैं इन लोग के लिए मरने के लिए भी तैयार हूँ। तो देखिए कि किस तरीके से लोग जो है आंदोलन से उठने के लिए तैयार नहीं है। आप देखिए चारों तरफ लोग जो है बड़ी, एक तो भाई साहब सो रहे हैं, एक और ये भाई साहब हैं। आप बोल पाएंगे क्या भाई साहब? आप भी अस्पताल भेजे गए थे कल? जी, मैं आज ही सुबह आया हूँ अस्पताल से। मुझे भी 2 बॉटल जो है DNS का चढ़ा हुआ था और उसके बाद थोड़ा ठीक लगा। उसके बाद उसके बाद वहाँ से सुबह ही आया हूँ आज ही। तो इसके बाद आने के बाद आपने पानी और अन्न फिर भी नहीं लिया? नहीं लिया सर, मुझे नियुक्ति चाहिए, मैं नियुक्ति लेकर ही जाऊँगा और मेरा उपवास जो है जब तक नियुक्ति नहीं मिलेगी तब तक ये उपवास मेरा नहीं टूटेगा। मैं इसी तरह से अनवरत अनशन मेरा जारी रहेगा। तो अनशन जारी रहेगा, कोई हटने को तैयार नहीं है। बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। देखिए एक और वो हैं, उनकी आंखों से तो ऐसा लग रहा है कि उनकी स्थिति कुछ ज़्यादा ही खराब है। छोटू भाई जरा इस तरफ आइएगा। आपका क्या नाम है भाई साहब? देवेंद्र सिंह वर्मा है। आप भी कल अस्पताल में थे? हाँ था, मैं रात भर था। फिर आपको यहाँ कैसे भेजे आ गए या कैसे आए? हमारे साथी लोग गए थे लाने के लिए। तो उधर डॉक्टर ने क्या कहा? ग्लूकोज चढ़ाए थे
और फिर छुट्टी कर दिए रात भर रख करके। तो उन्होंने सलाह नहीं दी कि भाई खाना खा लो, पानी पी लो? खाना खाने की सलाह दी, हमने मना कर दिया। तो उन्होंने ये बताया नहीं कि खाना और खाने ना खाने से, पानी ना पीने से क्या नुकसान हो सकता? हाँ बताए थे, शरीर दिन के दिन कमज़ोर होते जाएंगे, खाना पड़ेगा ही करके बोले थे, हम साफ मना कर दिए। साफ मना कर दिए। तो अपन लोग जान पे बिल्कुल खेलना चाहते हैं क्या? तो सरकार ही हमारे जान के पीछे पड़ी हुई है। हम तो हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं, हमें नियुक्ति दे दे। हम मरना नहीं चाहते हैं और सरकार से लड़ना भी नहीं चाहते। हम लड़ भी नहीं सकते, सरकार के आगे हम कुछ भी तो नहीं है। कुछ भी नहीं है। तो देखिए कि बहुत सारे लोग हैं, आप भी, आपकी भी हालत ठीक नहीं लग रही, सबके चेहरे देखिए आप बहुत डल हो गए हैं। जी सर। क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर हम लोग सभी परेशान तो हैं, हमारे परिवार वाले भी परेशान हैं। मम्मी जब भी कॉल करती है रोती है, खाना खाए हो कि नहीं खाए हो करके पूछती है। तो मम्मी को क्या बताते हो? उनको बताया है कि आप भूख हड़ताल कर रहे हो? हाँ उनको सब पता है सर। मम्मी भी कल से खाना नहीं खाई है, घर वाले कोई भी खाना नहीं खा रहे हैं। उनको सिर्फ ये है कि आशा है कि सरकार उनको जल्दी नियुक्ति दे, है ना। बस यही मेरा मांग है कि जल्द से जल्द नियुक्ति दे, सरकार से यही आशा है। तो देखिए आंदोलन का विस्तार कैसे हो रहा है कि ये भाई जो है अगर अन्न जल छोड़े हुए हैं तो इनके परिवार ने भी ऐसा छोड़ दिया है। और हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे, छात्र छात्राएं होंगे जिनको भले ही घर वालों ने ना बताया हो, लेकिन माँ ज़रूर ऐसी होंगी कई लोगों की जिन्होंने शायद खाना नहीं खाया हो या खा रही हो तो वो बेमन से ही खाना खा रही होंगी। और भी बहुत सारे उस तरफ छात्राएँ हैं, उनसे भी हम मिलवाते हैं आपको कि वहाँ क्या स्थिति है। वो तो थे छात्र जो माना जाता है कि वो ज़्यादा मजबूत होंगे, लेकिन यहाँ महिलाएं भी हैं। कल कई महिला अभ्यर्थी जो है बात करते करते अचेत हो गए थे, उन्हीं में से एक अभ्यर्थी आज फिर हमारे साथ हैं। आपकी पहले से क्या स्थिति है? अभी भी वैसी लग रहा है सर, सिर में बहुत दर्द है। 2-4 दिन 5 दिन हो गए हैं, ना पानी पिए हैं ना खाना खाए हैं, तो एनर्जी कहाँ से रहेगा। और इतना सरकार कुछ सोचना चाहिए। इतना किए हैं, हम लोग सबके पास गए हैं, नेता मंत्री के पास गए, तब भी कुछ नहीं किए। अब मरने की स्थिति में आ गए हैं, तब भी उन लोग को नहीं दिख रहा है। अब इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं? मर जाएंगे तब आएंगे क्या हम लोग को देखने, ये बताइए। और कल तो मेरे को पता नहीं था क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बाद में बहुत देर बाद एम्बुलेंस आई है, आप लोग देखे भी होंगे। तो फिर वहाँ ले जाते भी है तो कुछ तो क्या करेंगे सर, खाए पिए नहीं हो, उसमें कहाँ से हम लोग इलाज करवाएंगे? नहीं करवा पाते हैं, कैसे करवाएंगे? तो ये देखिए कि आप इनका आवाज़ का लेवल डीबी इतना कम है कि आपको वीडियो पहुंचाने के लिए हमें डीबी बहुत बढ़ाना पड़ेगा, तब कुछ आवाज़ आपको समझ में आएगी। एक और दीदी है हमारे साथ, इन लोगों की भी लगभग सबकी हालत एक जैसी है। आप छोटू भाई दिखाइए, दूर तक सब लोग जो है बिल्कुल इनके चेहरे सबके उतरे हुए हैं। और एक तरीके से ये कहें कि जो हेलोजन लाइट थी अब वो 0 वाट का बल्ब जैसा नज़र आ रहा है पूरा मामला। एक और दीदी हमारे साथ हैं, इनकी भी कल हालत ठीक नहीं थी, कल बहुत रो रही थी। आज भी आपकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही है, क्यों? मतलब इतना शरीर को प्रताड़ित कर रहे हैं? सर हम अपना हक मांग रहे हैं, अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं, और जो जायज़ है उसी को हम मांग रहे हैं। ये नहीं कि जायज़ नहीं है, ये नहीं कि शिक्षक भर्ती नहीं है इसमें, यहाँ छत्तीसगढ़ में पद ही नहीं है। और जो है जिसमें हम जीते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबसे हम आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से पूरे थक गए हैं सर, टूट गए हैं। हम लोग अपना जितना जेवर गहना थे, यहाँ तक कि मंगलसूत्र, यहाँ तक कि गिरवी रख के हम लोग लड़े हैं, वहाँ से जीते हैं। अब हमारे पास कुछ नहीं है यहाँ मरने के सिवा। और हम अब क्या मुंह लेके जाएंगे? ससुराल जाएंगे भी तो क्या दिलासा देंगे अपने ससुराल वालों को? बोलते थे क्या बनोगे पढ़ लिख कर करके, अब बोलते थे हम ये बनेंगे वो बनेंगे। अब क्या दिखाएंगे, क्या मुंह लेके जाएंगे? उससे अच्छा हमें मरना ही अच्छा है, वही उचित है। तो वो मर के दिखाएंगे हम सरकार को, तब तो जाके कम से कम उसकी आँख खुलेगी। ऐसे तो वो अंधा गूंगा बन के इतना है कि सर सबका आंखें नम है, सभी का दिल बस जा रहा है, यहाँ तक कि एक पत्थर भी पिघल जाएगा। लेकिन वो पता नहीं है वो सरकार क्या सरकार है जो अपनी बेटियों का दर्द दिखाई नहीं दे रहा है। वो भी किसी माँ से ही पैदा हुई होगी, नहीं तो प्रकट हुई होंगे, उनको क्यों नहीं दिखाई दे रहा है हम लोग का दर्द? ये समझ में नहीं आ रहा है। क्या हम लोग मरेंगे तभी उनको समझ में आएगा? ये मौत का तमाशा देखना चाहते हैं ये सरकार। हम उनके लिए कोई वैल्यू नहीं रखते हैं सर, उससे अच्छा हम लोग मर जाएं। अब ट्रीटमेंट करा के भी थक गए हैं, हॉस्पिटल से जा रहे हैं, बस ग्लूकोज का बाटल चढ़ा देते हैं, फिर यहाँ पटक देते हैं। कोई मतलब नहीं है हम लोग को। हम लोग यही तमाशा बनने के लिए नहीं बैठे हैं। हम अपना हक चाहते हैं, हमें अपना हक दे दीजिए।
बस वही चाहते हैं हम। अच्छा, आपको मंगलसूत्र क्यों बेचना पड़ा था? सर हमें 2 बार हाई कोर्ट जीतना पड़ा, हाई कोर्ट से नहीं हुआ तो हमें सुप्रीम कोर्ट। अब हम लोग इतना सक्षम तो नहीं है कि हम लोग कुछ और देते, ना हमारे पास कोई वो नहीं है, संपत्ति नहीं है जिसे हम रख के करते। उससे अच्छा जो है उसे हम लगा देते हैं ताकि हम कल जीत जाए तो अपना बच्चों का, अपना पति का, कम से कम हम अपने भविष्य बना सकते हैं अपने परिवार का करके। लेकिन ये सरकार को सुनाई नहीं दे रहा है, ना दिखाई नहीं दे रहा है। पता नहीं ये कौन सा किस मूर्ति का है, या कोई हम उनके लिए वैल्यू रखते हैं या नहीं रखते हैं तो वो सरकार ही जाने। अभी तक कोई अधिकारी नहीं आए हमसे मिलने के लिए कि सूद ले लेते हैं थोड़ा सा, ये भी सरकार के बच्चे हैं। हम उन्हीं को जिता के ये भूल के, कमल का फूल सबसे बड़ी भूल थी हमारी। हम सोचे युवा के लिए एक बोले गारंटी है, ये गारंटी है 57,000 शिक्षक की गारंटी है, ये दिख रहा है उनका गारंटी। हमें नहीं चाहिए ऐसे सरकार। अब देखना 5 साल के लिए कैसे भुगतोगे आप लोग। हमें आप इन युवाओं की भावनाओं के साथ खेल रहे हो ना, आपको बहुत भारी पड़ेगा। अच्छा, ये बताइए कि जैसा ये बता रहे हैं कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक आप लोगों ने लड़ाई लड़ी, तो देखिए कोई इतना ऐसा तो है नहीं जिसने सारा पैसा लगाया होगा, तो बहुत आप लोगों ने बहुत चंदा किया होगा। तो कोई ऐसे कि कैसे आप लोग पैसा जुटाते थे, कैसे उसकी लड़ाई लड़ी आप लोगों ने? बहुत से हम लोग बेरोजगार हैं तो घर से मांगते हैं पैसा दीजिए। पेरेंट्स भी परेशान हो गए हैं कि हम लोग कब तक देंगे, और ऐसा कंडीशन रहा हमारा कि जैसे कि ये बोल रही हैं कि मंगलसूत्र बेचे, तो हम घर का चावल, धान जो भी हमारे पास रहा बेच करके सब लोग दिए हैं। मैं खुद एक प्राइवेट टीचर हूँ, मेरा 3,000 सैलरी है, तो जो भी आता था इनकम इसी में लगाई हूँ सर 2-3 साल से। अब कंडीशन ऐसा है हमारा कि 3 साल से पढ़ना छोड़ चुके हैं, तो अभी कंपटीशन में अगर हम उतरते भी हैं तो उस लेवल तक नहीं जा पाएंगे। हमारी कहाँ से उस लेवल तक हम कंपटीशन कर पाएंगे, क्योंकि अभी कंपटीशन भी बढ़ चुका है। अब हमारा नाम है, मेरा खुद का उसमें टेंटेटिव लिस्ट में मेरा नाम था, नाम आ गया था मेरा। उसके बाद फिर से वो लिस्ट कैंसिल हुआ, फिर नया लिस्ट जारी हुआ तो मेरा नाम कट गया। मैं जा रही हूँ कि लिस्ट आएगा, मेरा कंफर्म जॉब फिक्स है, तो मैं इसमें अपना एफर्ट लगाई हूँ। अब 3 साल से पढ़ना छोड़ चुकी हूँ, सारी आर्थिक रीति से कमज़ोर हो चुकी हूँ। मेरे घर वाले परेशान, उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आज इसका हो जाएगा, तो जितना लगाए हैं। अक्टूबर में यहीं पे धरना में मैं बैठी थी 18 दिन। उसी टाइम मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया, मैं यहीं थी। मैं जब गई अपने पापा को मैं मिल भी नहीं पाई हूँ, पता है मुझे कितना उनका याद आता है। मैं जा रही, ये जॉब मेरे लिए उस मायने से भी बहुत कीमती है कि मिल जाएगा तो मेरे पापा जो बोलते थे कि तेरा जॉब लगेगा, मैं तेरे साथ जाऊंगा, आज वो मेरे साथ नहीं है। लेकिन ये जॉब मिल जाता मुझे तो उनका आशीर्वाद समझती, इसलिए मैं और इस जॉब के पीछे पड़ी हूँ। मैं नहीं पढ़ सकती, मैं 3 साल से पढ़ना छोड़ चुकी हूँ। कहाँ से पढ़ूंगी, कहाँ से कंपटीशन में उतरूंगी मैं? 3 छोटे बच्चे हैं सर मेरे, मैं उसको छोड़ के आई हूँ यहाँ। मेरी माँ जब बस बिठाई है मुझे बहुत रो रही थी, क्योंकि उनको भी वो सब याद आ गया कि उस बार गई थी, ऐसी ऐसी हो गया। मैं भी रास्ते भर रोते हुए आई हूँ। कुछ नहीं मांग रहे हैं, अपना जो अधिकार है वही मांग रहे हैं। इतने 5 दिन से कुछ खाए पिए, कुछ तो हमारे लिए करे, हम भी तो उन्हीं के बच्चे हैं। और क्या ही बोले, पूरा थक चुके हैं हम लोग एकदम से। तो ठीक नहीं है हालात, और भी लोग हैं उनसे भी हम बात कर लेते हैं। एक और दीदी हैं जो 5 दिन की इस भूख हड़ताल में 2 बार अस्पताल जा चुकी हैं, लेकिन फिर से इसी धरना स्थल पर डटी हुई हैं। क्या नाम है आपका? मेरा रुक्मणी यादव। तो 2 बार जब सर डॉक्टर बोल रहा है कि भाई आपको खाना खाना है, तो उसके बाद भी आप खाना छोड़ के बैठे हैं। मैं नहीं खाऊंगी सर, मैं जब तक मुझे नियुक्ति की डेट नहीं मिलेगी मैं खाना नहीं खाऊंगी। मैं गवर्नमेंट से चाहती हूँ वो आए, हमारा अनशन तोड़वाए, तभी मैं कुछ अन्न और जल ग्रहण करूँगी, नहीं तो मैं नहीं करूँगी। भले मैं यहाँ पे पड़ी रहूँ, भले भूख सहते सहते मैं अपना प्राण क्यों ना त्याग दूँ, पर मैं जब तक मुझे नियुक्ति की डेट नहीं मिलेगी ना, मैं तब तक अन्न जल नहीं ग्रहण करूँगी, नहीं खाऊँगी।
तो ये था डीएड के अभ्यर्थियों का आंदोलन। एक बार छोटू भाई से कहेंगे कि सब लोगों के एक बार चेहरे दिखा दें क्लोजअप, कि सारे चेहरे जो है बहुत ही बुरी हालात में हैं, इन सब की हालत ख़राब है। और चेहरे दिखा देना छोटू भाई। और आंदोलन से हटने के लिए कोई भी राजी नहीं है। ये हालात हैं और ये हालात आप तीरंदाज पर देख रहे हैं। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। और अगर आप हमारे इस चैनल को हमारे फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का।